हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक दृष्टि में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ हाउ टू लर्न लॉ। कानून को किस तरह से पढ़ा जाए। कानून एक टफ सब्जेक्ट लगता है कुछ लोगों को, उन लोगों को पढ़ने में दिक्कत आती है कि आखिर ये इतना टेक्निकल है, इसको किस तरह से पढ़ा जाए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टेक्निक लेकर आई हूँ कि अगर आप लोग उस तरह से लॉ को पढ़ेंगे तो आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी और आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और याद रख पाएंगे। चलिए, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियोस ला सकूं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं कि लॉ को किस तरह से पढ़ना चाहिए। चलिए, अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लॉ को पढ़ने का एक सीधा सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है रीड विद अंडरलाइन, समराइज एंड रिकॉल। क्या फॉर्मूला है? अगर तो पढ़िए आप और उसको पढ़ते टाइम अंडरलाइन करते जाइए। उसके बाद उस चीज़ को समराइज़ कर लीजिए, उसको छोटे फॉर्म में लिख लीजिए, उसके कीवर्ड्स अलग नोट कर लीजिए और उसके बाद अपनी आंख बंद करके जो कुछ आपने समराइज़ किया है उसको रिकॉल कीजिए। देखिए, मैं आपको ये सब कुछ एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का बियर एक्ट है और उसकी मैं सेक्शन 11 पढ़ने जा रही हूँ, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 में है कि कौन बंदा कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब हम अपनी सेक्शन पढ़ लेंगे पूरी। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। तो मैंने जो कुछ पढ़ा मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद मैंने इसके कीवर्ड नोट करे। इसमें इस पूरी सेक्शन में कीवर्ड क्या है? एक तो बंदा कैसा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कीवर्ड क्या है? उसको साउंड माइंड होना चाहिए। और तीसरा कीवर्ड है कि उसको किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं कर दिया गया होना चाहिए। मैंने एक साइड में लिखूंगी सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, उसके आगे मैं डैश लगा के लिखूंगी उसके तीनों वर्ड कौन कर सकता है। सबसे पहले वो कर सकता है जो मेजर हो, दूसरी बात वो कर सकता है जो साउंड माइंड हो, और उसके साथ साथ वो कर सकता है कि जिसको किसी लॉ ने डिस्क्वालीफाइड नहीं किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करने से। किसी बंदे में अगर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को पहले पढ़ा, फिर मैंने इसको समराइज़ कर लिया सिर्फ 3 कीवर्ड्स में। उसके बाद मैंने अपनी आंख बंद करी और कंसंट्रेट किया और मैंने इसको रिकॉल किया कि मैंने आखिर क्या पढ़ा है, ठीक है। और मैंने अपनी बुक बंद करके रख दी। अब मैं जब कल इसको खोलूँगी तो मैं सबसे पहले बुक खोलने से पहले सोचूंगी कि आखिर मैंने क्या पढ़ा है। मैं उस चीज़ को रिकॉल करूँगी और वो रिकॉल करके मुझे याद आएगा। इस तरह से हम रिकॉल करना है। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या था? हाँ, कौन बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक। कौन कर सकता है? जो मेजर हो वो कर सकता है, और उसके साथ साथ क्या हो? वो साउंड माइंड हो, और उसके साथ साथ क्या हो? उसे किसी लॉ में डिस्क्वालीफाइड ना किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, ठीक है, मैंने ऐसे किया। इसका मतलब मुझे मेरे सेक्शन 11 याद है। और अब एक बात और याद रखें फ्रेंड्स, कई बार आपको लगेगा कि ऐसे तो हमारी बुक गंदी हो जाएगी। जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं की बुक्स गंदी हुआ करती हैं। बुक आई है पढ़ने के लिए, और पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप पढ़ें तो आप उसको याद रखें। देखिए, और दूसरा तरीका इसके साथ साथ आपको एक टेक्निक और फॉलो करनी है। जब आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो आप उसे अलग रंग के पेन से अंडरलाइन कीजिए। जब आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ें तो दूसरे कलर से अंडरलाइन करें, और जब तिबारा पढ़ें तो दूसरे कलर से अंडरलाइन करें। ऐसे आपकी बुक तो गंदी होगी, लेकिन जब आप उस चीज़ को खोलेंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो आपको ये बात याद आएगी कि आप उस चीज़ को कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार रीड कर चुके हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको वो चीज़ पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी। और क्योंकि ये कहावत है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब आप उसको देखेंगे, अरे ये तो आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है ये तो बहुत आसान चीज़ है, मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, तो वो चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस देगी और उससे आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर पाएंगे।
मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा आपको ये टेक्निक कैसी लगी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।